वो टेम्पल की जो तामीर हो रही है उससे मुताल्लिक था कि एक रिवायत में आता है कि जजीरा नुमा अरब में 2 दिन जमा नहीं हो सकते। तो क्या ये उस रिवायत की खिलाफ वर्जी हो रही है या क्या है सर? इसका थोड़ा वजाहत करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जज़ीरा नुमा अरब के बारे में यही हिदायत है। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया था कि यहाँ कोई दूसरा दीन नहीं हो सकता, यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मकासद में से एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि जज़ीरा नुमा अरब को बिल्कुल खाली करा दिया जाएगा। और हुजूर ने भी यही वसीयत की थी कि ला यज्तमिउ फ़ीहि दीनान। जज़ीरा नुमा अरब की हैसियत अब क़यामत तक वही है जो इससे पहले फ़लस्तीन की थी। चुनांचे इसको गैर मुस्लिमों से पाक रखा जाएगा। जब आपने उनको बुला लिया और इतनी बड़ी तादाद में बुला लिया तो ये तो अब अंडे बच्चे हैं, वो निकलेंगे, इनको कौन रोक सकता है। असल में पहले ही गलती की गई है। पूरे जज़ीरा नुमा अरब के बारे में यही हुक्म है कि उसको दूसरे अदियान से खाली रहना चाहिए। उसके बाद अगला हुक्म भी कुरान ने बयान कर दिया कि सवाअन अल-आकिफ़ु फ़ीहि वल बाद, वो किसी अरब कौम का मुल्क नहीं है। मुसलमान बाहर हो या अंदर, सबका मुल्क है। सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो हरम की हिफाजत करें। उस पर कोई ख़तरा होगा तो सब मुकल्लफ़ है। उसमें हमारी कौमी हुकूमतों का नज़म ख़त्म हो जाएगा अगर वहाँ कोई मामला हो जाता है। तो ये सब बातें कुरान मजीद में बयान हो गई हैं। जज़ीरा नुमा अरब आम ज़मीन का कोई ख़ित्ता नहीं है, अल्लाह ने उसको अपने लिए ख़ास किया हुआ है। वहाँ इस तरह की जो चीज़ भी हो रही है वो खिलाफ वर्जी है। और इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ जिन पर बाइबल में अल्लाह ताला ने जो तबसरा किया वो पढ़ लें, जो फ़लस्तीन में यहूद ने की थी। उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला इसको किस निगाह से देखते हैं। क्योंकि यहाँ तो खिलाफ वर्जी कुरान के बाद हुई है तो अल्लाह का तबसरा मालूम नहीं हो सकता। वहाँ खिलाफ वर्जी हो गई थी तो देख लें पढ़ के क्या किया था। का भी मसला है, हालांकि वो एक सीरियस स्कॉलर है, इसमें कोई शक नहीं, गालियां नहीं देते, बदतमीजी नहीं करते, तो ये कदरें उनकी जो है वो काबिल तारीफ है। मुझे उनका ये वीडियो देख के ना खासा आई वाज डीपली डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा है कि जी ये जो हिंदू मंदिर बने ना अबू धाबी में या कहीं भी अरब मुल्क में, तो रसूलुल्लाह की कोई स्टेटमेंट है कि ये अरब पेनिनसुला में सारे बाकी मजहब जो है वो यहाँ से कभी दोबारा नहीं इस्टेब्लिश हो सकते। फिर उन्होंने कहा गलती तो तब हुई जब इन्होंने इतने लोगों को यानी हिंदुओं को आके तो यहाँ पे बसने की या नौकरी करने की इजाजत दी। अब ये टू लेट ये है। वो जो उनका तरीका बड़ा होता है बात कर भी जाना और फिर कैटेगोरिकल कमिटमेंट से वो रुकते हैं। लेकिन ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली कही कि रसूलुल्लाह की ये स्टेटमेंट है। बात ये कि रसूलुल्लाह की स्टेटमेंट्स बेतहाशा है, जो वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और उनका मिसयूज भी बहुत हुआ है। कुछ लोगों ने जो हदीसें जो थी वो ले लू के तो रंगीला रसूल एक पैम्फलेट भी बना दिया था जिसपे फिर बहुत शोर बचा, ये मचा। तो अब बात यह है कि गांधी साहब 21वीं सदी के इस्लामिक बड़े स्कॉलर हैं, उनमें और एक कट्टर मौलवी में क्या फर्क है। मसलन अब ये देखें, गांधी साहब को खुद पाकिस्तान छोड़ना पड़ा है क्योंकि जो उनके वो मेन स्ट्रीम मौलवियों से जो नहीं बात बनती तो वो उनकी जान खतरे में थी। पहले मलेशिया चले गए, अब शायद अमेरिका में जाके सेटल हो गए, और वहां जाके वो वही लिबरल बातें करते हैं जहां तक वेस्ट का ताल्लुक होता है, जरा थोड़ी गोल बात ये वो। लेकिन बैक टू द पवेलियन वाली बात है कि जहां वो इंडिया की बात हो जाए या वो टेम्पल की भाई बात सुने, ये अरबों के पास जो तेल आया ये तो वेस्टर्न कंपनियों ने डिस्कवर किया और इतनी दौलत जो उनके पास आई है, तो क्रिश्चियंस का वहां पे होना पहले ही है। सारी जो ये डेवलपमेंट जैसे ये अरब स्टेट्स तो रंटियर स्टेट्स है, दे डोंट वर्क, दे मेक एन इनकम आउट ऑफ ए नेचर गिवन गिफ्ट। तो वो तो सारा वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की पैदावार है। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस अब बन चुके हैं वो ग्लोबलाइजेशन के, गांधी साहब को अगर पाकिस्तान से भागने का चांस ना मिलता तो इनकी जिंदगी खतरे में होती। तो ये अमेरिका में आके नहीं बस गए। क्या अमेरिकन नहीं कह सकते कि यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन रह सकते हैं? यू नो, इफ यू हैव टू बी एब्सोल्युटली वो क्या कहते हैं क्लोज माइंडेड, तो ये तो कहीं भी हो सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि गांधी साहब के अंदर एक क्रिएटिव पावर जो है ना वो नहीं है। जो एक्जिस्टिंग कंट्रोवर्सीज है, अमीर मुआविया वर्सेस हजरत अली, हजरत आयशा की जंग हजरत अली से, इस पे उनकी जो गुफ्तगू होती है वो खासी कन्विंसिंग होती है। और बाकी भी हिस्टोरिकल इशूज को वो डील तकरीबन सही कर लेते हैं। बनु कुरैज़ा पे भी आके उनका थोड़ा सा डॉगमेटिक स्टैंड ही है कि नहीं वो अल्लाह ने कुछ को अपना सजा यहाँ पे दे देनी थी। भाई कुरैश उन्होंने रसूलुल्लाह का पहले दिन से आखिर तक परसू किया और उनको उन्होंने फॉरगिव कर दिया, बल्कि अबू सुफियान की शायद बहन से या बेटी से शादी भी की, उम्मे हबीबा से। तो खैर एक मौलवी के लिए, एक इस किस्म के स्कॉलर के लिए शायद ये मजबूरी बन जाती है। लेकिन गांधी साहब भी जानते हैं कि ये दुनिया वो नहीं है जिसकी प्रेडिक्शंस आज से